नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल जहांगीर शेखावाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज है हम बिदासर शहर से 15 किलोमीटर दूर धोरा की ढाणी के अंदर। आप सभी का यहाँ स्वागत, अभिनंदन। हम हैं बिदासर के पास 15 किलोमीटर करीबन दूर ये धोरा की ढाणी। यहाँ ऐतिहासिक मेला हर वर्ष बढ़ता है। पिछले कुछ सालों से, विगत 2-3 सालों से जो कोरोना बोल के यहाँ मेला नहीं लगा था, और अब की बार ये 2022 का ये वर्ष है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये मेला, आज हम आपको रविवार का दिन है, आज एकादशी का दिन है, और काफ़ी संख्या के अंदर आसपास ढाणियों से, बिदासर शहर से लोग बाग यहाँ पंडित रेवती रमन जी महाराज के इस धूने का जो तपोस्थली है उसका दर्शन के लिए यहाँ काफ़ी संख्या के अंदर उपस्थित हैं। और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान है, महिला है, सभी आज रविवार छुट्टी का भी दिन होने के कारण काफ़ी दूर दराज से यहाँ आए हैं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ का दृश्य। ये है पंडित श्री 1008 रेवती रमन जी महाराज का धूना, जिनकी ये तपोस्थली है। उनका जन्म हुआ था गोपालपुरा, जो बिदासर के पास है। वहाँ से इन्होंने यहाँ आकर अपना धूना रमाया, यहाँ इन्होंने तप किया, और तप करने के बाद में हर साल यहाँ पर आयोजन मेला बढ़ता है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो ये ग्राम है धोरा की ढाणी। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी संख्या के अंदर लोग बाग पहुँच रहे हैं, महिला भक्त। ये देख सकते हो आप, हुजूम रेला यहाँ उमड़ चुका है धोरा की ढाणी में, और पुलिस प्रशासन व्यवस्था यहाँ की निःशुल्क यहाँ भंडारा चल रहा है, और काफ़ी संख्या के अंदर लोग बाग आप देख सकते हो सामने। ये रेला दूर दूर तक, कितनी ये भीड़। ये देख सकते हो यहाँ विभिन्न दुकानें लगी हुई, और काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग बाग महाराज श्री के दर्शन के लिए, दादा के दर्शन के लिए, पंडित रेवती रमन महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये यहाँ गुरु कृपा नाम से भंडारा चल रहा है भक्तों के लिए। निःशुल्क ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। निःशुल्क सेवा यहाँ काफ़ी चल रही है, और ये पानी की सेवा, जल सेवा यहाँ से पास के ढाणी से, शिवरान की ढाणी है, वहाँ से चल रही है। ये देख सकते हो आप, कितनी हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है दादा के दर्शन के लिए, धोने के दर्शन के लिए। क्योंकि लोग बाग घरों के अंदर कैद थे कोरोना के बोल से, जो कोरोना का डर था उसके कारण निकले नहीं थे, और अब काफ़ी यहाँ संख्या में पहुँचे हैं दर्शन के लिए। यहाँ शिव कथा चल रही है, शिव जो पुराण है, कथा है, वो भी यहाँ चल रही है, भागवत यहाँ चल रही है। तो चलिए हम अवलोकन करते हैं अंदर मंदिर का, दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर भक्त लोग महाराज श्री के दर्शन के लिए, रेवती रमन जी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित है। और कुछ भक्त लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। निःशुल्क जल सेवा यहाँ हो रही है इन भक्तों के द्वारा, जो पानी की टैंक पे। और ये देख सकते हो पूरा यहाँ भीड़ हुजूम। पंडित श्री रेवती रमन जी महाराज की। ये आप देख सकते हो फोटो चित्र श्री 1008 पंडित रेवती रमन जी महाराज शिव गोरख धूना। पुलिस प्रशासन की यहाँ माकुल व्यवस्था। ये यहाँ 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन यहाँ हो रहा है। हमेशा 111, 108 रुद्र महायज्ञ का आयोजन होता है।
इस बार क्योंकि अभी विगत कोरोना की लहर है वो आई थी, उस कारण से समस्या आगे न बढ़ जाए, इस कारण से ये कम अब की बार 11 कुंड का ही रुद्र महायज्ञ यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ जोड़े उपस्थित और इस यज्ञ में ये पंडित रेवती रमन जी महाराज का मंदिर, देख सकते हो पंडित रेवती रमन जी महाराज का स्थान मंदिर और बिल्कुल दिव्य प्रतिमा और एक संत महापुरुष श्री श्री 1008 पंडित रेवती रमन जी महाराज शिव गोरखगुणा में विराजे हुए हैं। और यहाँ की यहाँ खास बात यह है, यहाँ कोई भी पैसे या प्रसाद वगैरह कुछ भी चढ़ावा यहाँ नहीं चढ़ाया जाता। अपना जो भी मनोकामना है भगवान बाबा पंडित रेवती रमन जी महाराज सिद्ध करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कोई चढ़ावा प्रसाद वगैरह यहाँ कुछ नहीं लिया जाता है, सिर्फ भक्तों की आस्था यहाँ देखी जाती है और भक्तों की आस्था प्रबल है पंडित जी के लिए। जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी जरूर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये यहाँ विशाल संख्या में भक्तजन यहाँ उपस्थित, महिला मंडल उपस्थित और प्रबुद्ध नागरिकगण आसपास की ठाणियों से, आसपास के गांवों से पंडित जी के दर्शन के लिए यहाँ पर भागवत कथा, शिव पुराण कथा, राम कथा का आयोजन हर बार होता है। और आप देख सकते हो यहाँ खुद अभी जो क्षत्रिय विधायक है मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, वो खुद यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ शिवलिंग और काफ़ी संख्या के अंदर 44 ये संख्या बताई जा रही है। जो ये रुद्र महायज्ञ यहाँ हो रहा है 11 कुंडीय, उनके जो यजमान है वो यहाँ सुबह सुबह शिव भगवान को यहाँ अर्पण करते हैं, जल वगैरह चढ़ाकर शुरुआत करते हैं। और देख सकते हो आप बिल्कुल एक हम बोल सकते हैं भक्तिमय माहौल यहाँ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पंडित जी का स्थान जहाँ पंडित जी सेवा करते थे, उनकी आप देख सकते हो बिल्कुल उनका आसन, यहाँ उनका आसन, उनकी खड़ाऊ यहाँ कांच के अंदर यहाँ दिखलाई गई है। सभी भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ ये उनका आसन, सभी देख सकते हो ये पंडित जी का स्थान। फ़ोटो वगैरह यहाँ मना है, लेकिन हमने अनुमति इनसे ली अपने चैनल जहांगीर शेखावाटी के माध्यम से। ये देख सकते हो आप महाराज श्री पंडित जी के पास में गोरखनाथ जी की ये दिव्य प्रतिमा। और यहाँ की खास बात, कोई चढ़ावा कुछ यहाँ नहीं लिया जाता है, सिर्फ भक्तों की आस्था यहाँ प्रबल है। पंडित जी महाराज सभी भक्तों की पूर्ण मनोकामना करें। ये मंदिर शिव पार्वती का, जहाँ महिला वगैरह यहाँ जो महिला जन है वो उपस्थित होकर यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर रहते हैं। शिव पार्वती का गोरा शिव का यह मंदिर। ये पंडित जी की फोटो यहाँ श्री श्री 1008 पंडित रेवती रमन जी महाराज शिव गोरखगुणा, जिन्होंने यहाँ अखंड तपस्या धुना रमाया था। और वही धुना आज यहाँ एक प्रबल विशाल रूप ले चुका है। भक्तों में अपार उनकी श्रद्धा यहाँ देखने को मिल रही है। हर बार यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। पिछले 2 सालों से कोरोना बोल के यहाँ आयोजन नहीं हो रहा था। यहाँ श्रद्धालु उपस्थित काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ आसपास गांवों से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और पंडित जी के दर्शन के लिए। ये आप देख सकते हो विशाल पेड़ जो कपड़ों से अटापटा यहाँ पड़ा है और आस्था है महिला भक्तों की
जो अपने सुहाग की कामना के लिए यहाँ बिंदी यहाँ चढ़ाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं, कपड़ा यहाँ चढ़ाते हैं, धान यहाँ चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हो ये धान के कट्टे यहाँ भरे जा रहे हैं और यहाँ अपनी सुहाग की कामने के लिए महिलाएं यहाँ बाबा के यहाँ धूना पर आकर और अपनी आस्था, अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ बिंदी वगैरह चढ़ाकर आशीर्वाद यहाँ लिया जाता है। और देख सकते हो ये विशाल पेड़ पर जो यहाँ विभिन्न साड़ियों कपड़ों से कह सकते हैं, ये पेड़ साड़ियों और कपड़ों का ही नज़र आ रहा है। देख सकते हो यहाँ विशाल ढेर लग गए हैं, बेस है, साड़ी है, कपड़ों का यहाँ विशाल। ये 11 कुंडी रुद्र महायज्ञ जिसमें यहाँ यजमान बैठे हुए हैं और महाराज श्री के यहाँ सानिध्य के अंदर, पंडित जी के सानिध्य के अंदर हर बार ये आयोजन होता है। और आप देख सकते हो 11 कुंडी रुद्र महायज्ञ का ये आयोजन इस शिव गोरख धूना में हो रहा है। क्या बाबा की, पंडित जी की आस्था सबको खुश रखे, सबके घरों में मंगल हो, यही आस्था, यही प्रेम, यही विश्वास पंडित जी के द्वारा यहाँ श्रद्धालु काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं आज। देखो यहाँ मूल रामायण का यहाँ पाठ चल रहे हैं और यहाँ जो सुबह यज्ञ होता है उसमें जो यजमान यहाँ जोड़े बैठते हैं, यहाँ जल से अभिषेक करके ही वो शुरुआत होती है। तो हम जानकारी करते हैं, यहाँ महाराज श्री उपस्थित है, पंडित जी, उनसे पूछते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल जहांगीर शेखावाटी पर। तो ये जो आयोजन हो रहा है, शिव यहाँ अभिषेक किया जा रहा है और ये जो मूल रामायण का पाठ चल रहा है, तो क्या इस पे पीछे लॉजिक, कारण और यहाँ की जो आस्था है भक्तों की, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में आप थोड़ा हमें विवरण दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे प्राचीन समय से श्री हेमवती रमन जी महाराज का एक दिव्य प्रार्थना रूप रहा है। यहाँ पे सभी शिवलिंग है, या कम से कम 42 शिवलिंग लगे हुए हैं। इन शिवलिंगों की रुद्राभिषेक से डेली पूजन होता है और उसके बाद में जो रुद्राभिषेक भी होता है और रुद्राभिषेक होने के बाद में यज्ञ होता है और वहाँ पे एकादश कुंडी यानी 11 कुंडी यज्ञ यहाँ पे होता है। ये 21 दिन का ही होता है और यह रेवती रमन जी महाराज का ही कार्य चलता है। जी धन्यवाद। तो यहाँ रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली है, जन्मस्थली गोपालपुरा। जन्मस्थली गोपालपुरा। उसके बाद में इन्होंने यहाँ आके धूना रमाया था। पहले गोपालपुरा में तपस्या की, उसके बाद में यहाँ करके तपस्या की। पीछे जोगमाया का मंदिर है, उसके पास में धूना है और वहाँ पे तपस्या करके फिर इस मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद में ये उनका शरीर शांत होने के बाद में ये प्रतिष्ठा बनती है। कैसी भक्तों में यहाँ आसपास के ढाणियों में, गांव में, बिदासर शहर है, सिटी है चूरू जिले के अंदर, तो कैसी आस्था है? आप तो हर बार यहाँ आयोजन में शामिल होते हो, तो किस हिसाब से भक्तों में आस्था है? यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के जो भी लोग हैं, जिनके जैसी भी दुख पीड़ा होती है, उनकी सब पीड़ाओं को वो दूर करते हैं। और साथ में यहाँ पे जो अंधे होते हैं, जिनकी आँखें नहीं होती है, उनको भी देखते हैं, आँख भी मिलती है। बच्चों की शादी नहीं होती है तो यहाँ पे लोग बहुत सारे आस्था लेकर के आते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। पैर वाले जो नुकसान होता है, उनके पैरों में तकलीफ होती है, वो भी आते हैं, उनके पैरों को भी सुरक्षिता मिलती है। और जिनके पुत्र नहीं होता है वो भी यहाँ पे आते हैं, उनको पुत्र प्राप्त होते हैं।
तो महाराज श्री यहाँ एक खास बात है कि यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। हम आज जाते हैं पूरे राजस्थान में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, रुपए पैसे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ इसका क्या कारण है? यहाँ सिर्फ भक्तों की आस्था प्रबल है। यहाँ पे आस्था प्रबल है और ये प्रसाद का एक अलग ही प्रकार है। ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक ओम नमः शिवाय का जप किया था, तो उसी के अनुसार आज भी यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जप अखंड जाप चलता रहता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले आपको बताना भूल गया था। यहाँ पे जैसे एकादश दिन का होता है ना, तो यहाँ पे अखंड नौकरायण होती है, अखंड शिव भागवत सब कुछ होता है। मूल भागवत होती है, रामायण होती है और शिव पुराण होती है। तो साथ में अखंड हवन होता है। तो जिस प्रकार से हवन होता है उसी प्रकार से वहाँ पे जप भी होता है साथ में। और शिव पुराण के जिस प्रकार से यहाँ बनी हुई है उसी प्रकार से यहाँ पे तो प्रसाद का निमित्त एक नाम है। यहाँ पे ओम नमः शिवाय से प्रसाद मिलता है। भगवान के आना जाना और सिर्फ प्रसाद चढ़ा के वापस ले जाना होता है, चलता नहीं है। जो रुद्र महायज्ञ यहाँ हो रहा है, हर बार ये आयोजन होता है, किस बार कम हो जाता है, किस बार ज़्यादा हो जाता है। पिछले विगत कुछ 2 सालों से कोरोना बोल के यहाँ नहीं हुआ था आयोजन। तो जो रुद्र महायज्ञ होता है उसमें हवन सामग्री डलती है, तो उससे क्या हम कह सकते हैं कि सांसारिक जो है पर्यावरण शुद्धि भी होती है। और उसका क्या कारण होता है कि उस हिसाब से उसमें जितने हवन होता है यहाँ, तो उसमें पर्यावरण वगैरह शुद्ध वगैरह जो भी सिस्टम है उसके बारे में बता दीजिए। यहाँ पे जो सामग्री बनती है वो विभिन्न औषधियाँ साथ में मिलित होती है। उस मिलित हुई विभिन्न औषधियों के साथ में ये सामग्री बनी होती है। उस सामग्री से हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको भी हटाती है। इसके अंदर इलायची वगैरह, लौंग है, इलायची है या छड़छड़ीला है, अनेक प्रकार की औषधियाँ मिल करके हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है। ये शुद्ध वातावरण जब होता है तो सभी का मन और मस्तिष्क शुद्ध होता है। आपका परिचय? मेरा नाम नारायण शर्मा है, काड़ू गांव से हूँ और यहाँ करीबन 2008 से आता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी नारायण जी शर्मा। इनका गांव है कालू, जो डूंगरगढ़ तहसील है, जिला बीकानेर से ये है, और हर बार ये आयोजन में शामिल होते हैं। और बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने बताई कि यहाँ भक्तों की आस्था है वो यहाँ प्रबल है, और सब भक्तों की आस्था, बाबा की सब कृपा है पंडित जी, जिसके कारण हर बार ये आयोजन दिनों दिन प्रगति पे है। और बहुत ही अच्छा ये आयोजन हर बार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हो यहाँ मूल रामायण का पाठ यहाँ अखंड जो चल रहा है, और यहाँ पंडित जी आयोजन शिव पुराण कथा राम कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित जयंती रमन जी महाराज के इस स्थान दौरे पे शिव गोरख और काफी संख्या में यहाँ महिला मंडल उपस्थित। हमारे यहाँ 7-8 वर्ष की 4 साल की बच्ची है और बिल्लू रंग की, धोले रंग की माया का ऊपर प्रसन्नता करने लगा। कृष्ण भगवान का गुणगान गावे, की लीला करिए, सारी लीला बतावे। भीष्मक राजा को मंत्री कोई बाजार में निकलो और भाटा कर खड़ो रहे। तो भक्तों, ये था हमारा विशेष आयोजन। पंडित रेवती रमन जी महाराज धोरा की ढाणी, शिव गोरख धोरा बिदासर के पास 15 किलोमीटर दूर ये हर साल यहाँ मेला भरता है महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में। तो ये हमारा YouTube पे जहांगीर शेखावटी चैनल के माध्यम से ये विशेष आयोजन, धार्मिक प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ प्रत्येक चीज़ का बारीकी से अवलोकन करवाया। और आस्था हम बोल सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी है। तो जय
पंडित जी महाराज। जय शेखावाटी, जय राजस्थान। आप जरूर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब